नाउ विवेन इज रियली लुकिंग ऑब्सेस्ड विद शिल्पा। पहले शिल्पा को उसने नॉमिनेट किया, लेकिन शिल्पा ने कोई भाव नहीं दिया। ए शिल्पा मेंशन कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि विवेन ने जो किया, जो विवेन को सही लगा उन्होंने किया, बात खत्म। विवेन ने बहुत ट्राई किया कि शिल्पा से बात हो जाए और शिल्पा ने बात नहीं करी। देन अविनाश ने शिल्पा से बोला कि अगर आप बात नहीं करती है तो आप विक्टिम लग रही है। तो शिल्पा को लगा कि विक्टिम लगने से बेहतर है कि बात कर लो, लेट्स नॉर्मलाइज इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो बोलता है तो नॉर्मल बात कर लूंगी। नाउ विवेन इज लाइक ओ शिल्पा इज टॉकिंग टू मी। भाई शिल्पा इज नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग टू यू बिकॉज उसके ऊपर एक एलिगेशन लग रहा है विक्टिम का, कोई वो एलिगेशन लेना नहीं चाहेगा, इसलिए उसने आपसे नॉर्मल बात करने की कोशिश की। विवेन, जो तुम हमेशा कहते हो कि लोगों का गलत परसेप्शन है तुमको लेकर कि तुम में बहुत एरोगेंस है, लोगों का परसेप्शन गलत नहीं है, उसके पीछे का रीजन गलत है। लोगों को यह गलत फहमी है कि तुम में जो एरोगेंस है वो तुम्हारी कामयाबी की वजह से, लेकिन तुम में जो एरोगेंस है वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज छुपाने का एक तरीका है। और करण तुम्हारे लिए कितना मैटर करता है वो तुम्हें बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि तुम्हें पता है कि करण तुम्हारे लिए कितना मैटर करता है। और ईशा, तुम्हें और कितनी रियलिटी चाहिए? करण ने विवेन के सामने बोला है कि 12 साल की दोस्ती में 3 कॉल, अगर सच्चाई होती तो विवेन जरूर जवाब देता। और अविनाश, तुम जो विक्टिम कार्ड की बात कर रहे हो, करण डज नॉट नीड एनी कार्ड टू विन दिस शो, और विक्टिम कार्ड तो बहुत दूर की बात। एग्जैक्टली, ईशा मैटर हर चीज करती है, बस फर्क इतना है कुछ लोग करण की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ विवेन अविनाश की तरह सच्चाई से भागते हैं। अविनाश, अगर बात लॉजिक की है ना तो यू कांट विन द आर्ग्यूमेंट विद द विनर। लगता है विवेन तुम भूल गए कि सलमान के एपिसोड खत्म होते ही तुम करण के पास सबसे पहले गए थे कि करण, अगर तुझे लगता था कि मैं इस गेम में लॉस्ट हूं तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया। नाउ सी करण कितना मैटर करता। करण ने शायद इस घर में कभी भी स्क्रीन प्ले की बात नहीं करी होगी इन रिगार्ड्स टू एनी कंटेस्टेंट, क्योंकि वो चीज उसके दिमाग में चलती नहीं है। एंड विवेन यूज्ड टू टॉक अबाउट द स्क्रीन प्ले, इसीलिए बिग बॉस भी लाइट चेंज करते हैं। जब आप जो सोचते हो ना, आपको लगता है कि दूसरा भी कहीं वही तो नहीं कर रहा है, तो विवेन यू ऑलवेज थिंक अबाउट द स्क्रीन प्ले, नॉट करणवीर मेहरा। अविनाश अब अलग ही टेंशन में रहता है कि करण फिर से हीरो ना बन जाए और फिर से मैं जोकर ना बन जाऊं। श्रुतिका रियली थिंक दैट नंबर 1 इज रजत, नंबर 2 इज अविनाश, नंबर 5 इज सारा। श्रुतिका, तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या? आई रियली वांट टू नो। श्रुतिका, पहले आपने कहा कि आप सासू मां की तरह कर रहे हैं, तो दिग्विजय के पास तो सासू मां है नहीं, तो उसको नहीं पता कि सासू मां कैसे करती। आपके पास तो सासू मां है, तो शायद आपने एक्सपीरियंस के साथ बोला होगा कि सासू मां के जैसे मत कर, इसलिए दिग्विजय ने आपसे बोला कि आपके सासू मां ऐसे करती है क्या। तो दिग्विजय पे ब्लेम करने से पहले अपने आप के गिरेबान में जाकर देखो कि आपने क्या बोला है। श्रुतिका, यू हैड ऑप्शन टू शफल बॉटम 6 और तुमने वो नहीं किया, नोइंग द फैक्ट कि दिग्विजय घर से बेघर हो सकता है, और कल तुमने बोला कि दिग्विजय तुम्हारी प्रायोरिटी है। श्रुतिका, यू लॉस्ट ऑल द रिस्पेक्ट इन माय आईज। शिल्पा, और कितनी स्टुपिडिटी करनी बची है, प्लीज कर लो आज ही। This smile has a separate fan base and it was a big slap for घरवाला, जो लोग दिग्विजय के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। बिग बॉस अनाउंस के दिग्विजय was on top 5, लो कर लो तुम कंट्रीब्यूशन। दिग्विजय, you left all of us in tears and it was definitely unfair eviction। रजत, ये लाइन याद रखना कि ये गेम का दस्तूर है, हर कुत्ते का दिन आता है, और जिस दिन तुम घर वालों के वोट से घर से एलिमिनेट होगे तब मैं एक लाइन बोलूंगा, गेम का दस्तूर है। Even I don't think ईशा deserves to be in bottom 6। श्रुतिका, please don't explain anything, you have done it already। अविनाश in big delulu, अविनाश needs a reality check। श्रुतिका, this drama does not justify what you have done already। And guys, what is your thought on Digvijay eviction? Let me know in the comment section and do not forget to like, comment, share and subscribe my YouTube।